हेलो एवरीवन। अभी तक जो हमने देखा यूनिट नंबर 3 के अंदर, ओके, उसमें हमने बहुत बार ये मैंने बोला भी है कि जो पॉइंट पे हमारा जो गिवन फंक्शन है वो एनालिटिक ना हो तो वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट, राइट। सो आज हम डिस्कस करेंगे ये सिंगुलर पॉइंट के बारे में। सो यहाँ पे लिखा भी है, देखो, अ पॉइंट एट विच द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक, कि एनालिटिक ना हो जो पॉइंट पे, वो पॉइंट को क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन। सो एक बहुत इजी है, हमने ऑलरेडी देखा था, लेकिन तब हमने डिटेल में नहीं पढ़ा था सिंगुलरिटी के बारे में, राइट। सो टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी ये तो हमने देखा, सिंगुलर पॉइंट, लेकिन जो वो कौन कौन से टाइप के होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम में एग्जाम्पल भी आता है कि क्लासीफाई करो सिंगुलरिटी, तो वो कौन सी टाइप का है वो हमें लिखना होता है चेक करके। तो सिंगुलरिटी मेनली दो टाइप की होती है, एक तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एंड जो दूसरी आती है वो है नॉन आइसोलेटेड। सो यहाँ पे एक्चुअली लिखा नहीं है, ओके। सो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और नॉन आइसोलेटेड, और आइसोलेटेड में दूसरी जो आती है वो है रिमूवेबल एसेंशियल सिंगुलरिटी, ओके। एंड जो हमें पढ़ना है वो है पोल और ऑर्डर एम, ओके, पोल ऑफ ऑर्डर एम। तो वो क्या है वो हम वन बाय वन देखते हैं। सो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें एक बात याद रखना, मैं आपको ये शॉर्ट में बता देता हूँ कि मान लो एक हमारे कव है, ओके, उसमें एक जो मिडल पॉइंट है मैं लिखता हूँ यहाँ पे Z0। सो ये जो हमारा एक फंक्शन है और उसके अंदर ये जो पॉइंट मैंने लिखा है Z0, सो ये पॉइंट पे Z0 पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिक नहीं है। मतलब ये Z0 क्या हो गया हमारा, डेफिनेशन के हिसाब से सिंगुलर पॉइंट हो गया, बट उसके अलावा आसपास के एरिया में और कोई पॉइंट सिंगुलर ना हो तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। कोई भी नहीं होना चाहिए, एक भी उसके नेबरहुड में जो पॉइंट रहता है ना, ये Z0 के आसपास, मान लो कि ये पॉइंट एक सिंगुलर हो गया, दूसरा ये Z0 तो सिंगुलर है ही, लेकिन उसके अलावा वही रीजन के अंदर उसके नेबर में और एक पॉइंट सिंगुलर हो गया तो उसको हम आइसोलेटेड नहीं बोलेंगे, राइट। तो उसके अलावा ये एक Z0 है, उसके अलावा कोई पॉइंट सिंगुलर बाकी नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। सो यहाँ पे लिखा भी हम देखते हैं, a singular point z equal to a, okay, is known as an isolated singularity। कि उसको हम क्या बोलते हैं, एक पॉइंट ले लिया है, मैंने बताया ना Z0, उसकी जगह पर क्या लिया है, z इक्वल टू ए पॉइंट ले लिया है, राइट। सो वो क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। कब, तो इफ देर इज नो अदर सिंगुलरिटी विद इन अ स्मॉल सर्कल, मतलब वो सर्कल के अंदर और कोई सिंगुलरिटी नहीं चाहिए, कोई पॉइंट सिंगुलर नहीं होना चाहिए, राइट। सराउंडिंग द पॉइंट z इक्वल टू ए, मैंने जैसे बोला कि ये पॉइंट z इक्वल टू ए सिंगुलर है, तो उसके सराउंडिंग, उसके आसपास में और कोई पॉइंट सिंगुलर होना चाहिए नहीं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड, सॉरी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ऐसा नहीं है, मान लो कि ये z इक्वल टू Z0 सिंगुलर है, इसके आसपास और कोई सिंगुलर पॉइंट है ही नहीं, तो उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड। बाकी और एक भी पॉइंट सिंगुलर मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर, ओके। तो समझना सिर्फ आइसोलेटेड है वो नहीं है, तो नॉन आइसोलेटेड, सिंपल सी बात, ओके। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखो कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई जेड माइनस टू हैज़ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू टू। मीन्स देखो ये डिनोमीटर देखना है, ऐसा हो तो डिनोमीटर को जीरो करो तो हमें पॉइंट मिलता है, तो जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, तो जेड इक्वल टू क्या आएगा, टू। तो जेड इक्वल टू टू पॉइंट हम रखेंगे जेड की जगह पर, यहाँ पे टू डिनोमीटर में, तो जीरो आ जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हमारा फंक्शन डिफाइन होगा नहीं, मतलब फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होगा, गेटिंग। तो वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट। समझ में आ गया। अब यही पॉइंट है एक जेड इक्वल टू टू, उसके अलावा कोई और पॉइंट पे हो सकता है ऐसा नहीं है, समझ में आ रहा है।
मान लो कोई भी एक फंक्शन का कर्व है, तो z इक्वल टू 2 पॉइंट यहाँ पे है, उस पर वो क्या है, नॉन सिंगुलर, सॉरी आइसोलेट, एनालिटिक नहीं है। मतलब ये पॉइंट सिंगुलर पॉइंट है, उसके अलावा और कोई पॉइंट आएगा ही नहीं वही सर्कल के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आइसोलेटेड। और कोई दूसरे पॉइंट पे भी सिंगुलर आ गए तो उसको बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल दिया है वो किसका है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का, राइट। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी के बारे में। अब यहाँ पे क्या लिखा है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, मतलब ये जो हमने पढ़ा ना वही, जेड इक्वल टू ए। अब ये जेड इक्वल टू ए एक पॉइंट लिया, वो कैसा है, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, राइट, इज नोन एज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी कब बोला जाएगा, इफ लिमिट फ्रॉम जेड टेंस टू ए ऑफ एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट। ये जो लिमिट है एफ ऑफ जेड की फ्रॉम जेड टेंस टू ए एग्जिस्ट होनी चाहिए, ओके। और देर इज नो नेगेटिव पावर टर्म्स ऑफ जेड माइनस ए इन अ लॉरेंट सीरीज ऑफ एफ ऑफ जेड, दैट इज बी एन इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन हो तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो सिंगुलरिटी है वो कौन सी होगी, रिमूवेबल। मतलब उसका कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ अभी, कि लिमिट जेड टेंस टू ए हम लेंगे जो भी फंक्शन है उसकी, तो वो एग्जिस्ट होनी चाहिए। और एक्चुअली आप बोलो तो फाइनाइट आना चाहिए आंसर, इनफाइनाइट नहीं। जो सीरीज आती है ना, कोई भी सीरीज ये ले लो, प्लस ये प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए, हाँ उसके फाइनाइट आना चाहिए, बस यहाँ से यहाँ तक। तो हम बोलेंगे उसको कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी, राइट। और मेन बात यह है कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी मतलब कि हम वो एग्जाम्पल को थोड़ा मतलब मॉडिफाई करके, मतलब मॉडिफाई करते हैं तो वो सिंगुलर पॉइंट जो है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। मान लो कि वो सिंगुलर पॉइंट आ रहा है लेकिन हम उसको रिमूव कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। सो यहाँ पे एक एग्जांपल छोटा सा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन जेड बाई जेड। तो सिंपल सी बात है, हम बोल सकते हैं ना कि ये डिनोमीटर में जेड इक्वल टू हम जीरो रखें तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ओके। तो जेड इक्वल टू जीरो जो है वो सिंगुलर पॉइंट है, लेकिन वो रिमूवेबल क्यों है, क्योंकि हम उसको रिमूव कर सकते हैं। कैसे, तो डायरेक्ट हम यहाँ से आंसर नहीं लिख सकते, हम क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं। देखो जेड टेंस टू जीरो, यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या है, पॉइंट जीरो के लिए बात करेंगे, राइट। जेड इक्वल टू ए पॉइंट के लिए यहाँ पे लिखा है ना, हम बात करेंगे जेड इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे लिमिट भी क्या आएगी, जेड टेंस टू जीरो। फंक्शन क्या दिया हुआ है, साइन जेड बाई जेड। अब ये हमने लिमिट वाला जो पोर्शन है मैथ्स वन में उसमें आता ही है, उसका आंसर क्या आता है, वन। मतलब लिमिट एग्जिस्ट हुई एंड फाइनाइट आंसर आया हमारा, इनफाइनाइट नहीं आया, फाइनाइट आंसर आया। दैट मीन्स जेड इक्वल टू जीरो जो है ना ये पॉइंट, ओके, वो क्या है, एक्चुअली सिंगुलर पॉइंट तो है लेकिन रिमूवेबल है, राइट। समझ में आ रहा है। तो एफ ऑफ जेड जो है फंक्शन हैज़ रिमूवेबल सिंगुलरिटी, कौन से पॉइंट पे, एट जेड इक्वल टू जीरो हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो लिखा है ना वो आपको मैं बताता हूँ। सिंपल सी बात है कि लॉरेंट सीरीज हमने पढ़ी, तो लॉरेंट सीरीज एक्चुअली होती क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एफ ऑफ जेड इक्वल टू समेसन, ओके, और क्या आता है, ए एन जेड माइनस जेड जीरो रेस टू एन, ये आता है एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, प्लस दूसरी टर्म भी आती है लॉरेंस सीरीज में, इतने सिर्फ टेलर में आता है, राइट। समेसन एन इक्वल टू यहाँ पे क्या आता है, वन टू इन्फिनिटी बी एन डिवाइड बाई जेड माइनस जेड जीरो रेस टू एन, ये हमारी लॉरेंस सीरीज है, ओके। अब देखो यहाँ पे ये टर्म को हम न्यूमरेटर में लेके जाए तो माइनस एन हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव पावर। तो ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी का मतलब क्या है, लॉरेंट सीरीज के अंदर ये एक टर्म है प्लस ये दूसरी टर्म है, तो ये जो दूसरी टर्म है ना वो आएगी ही नहीं, यानी ये आएगी ही नहीं। तो हम लॉरेंट सीरीज के हिसाब से देखें तो दूसरी टर्म आएगी ही नहीं, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है उसके पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी है वो पॉइंट पे। पता चला, यहाँ पे लिखा है देखो,
और देर इज़ नो नेगेटिव पावर टर्म्स ऑफ जेड माइनस ए। तो ये जो जेड माइनस जेड जीरो रेस टू क्या हो जाएगा, ऊपर लेके जाएगा माइनस, तो डिनोमीटर में ये आया ना, तो वो आ गया नेगेटिव पावर। तो ये नॉन नेगेटिव पावर, सॉरी, नो नेगेटिव पावर टर्म, मतलब ये जो नेगेटिव पावर वाली एक भी टर्म आएगी ही नहीं। और यहाँ पे लिखा भी है, लिखो बी एन इक्वल टू जीरो, ए जीरो, मतलब ये टर्म आएगी ही नहीं सेकंड टर्म। तो हम उसको बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। और एग्जाम्पल करना हो तो सिंपल मेथड याद रखनी है, तो हमें लिमिट लेनी है जेड इक्वल टू ए पॉइंट पे, ए कोई भी पॉइंट होता है, राइट। और वो लिमिट का आंसर जो आए वो लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, एंड उसके साथ वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट। तो हम बोलेंगे रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एसेंशियल सिंगुलरिटी के बारे में। तो यहाँ पे सेम ही है और कुछ नहीं है, यहाँ पे इनफाइनाइट आएगा। देखो क्या लिखा है, सिंगुलर पॉइंट जेड इक्वल टू ए is known as an essential singularity if the number of negative power terms of z minus a in Lorentz series is infinite। मतलब क्या, ये आएगा टर्म और नंबर ऑफ नेगेटिव पावर टर्म्स, मतलब नेगेटिव पावर टर्म्स यहाँ पे तो आएगी नहीं, यहाँ पे तो पावर पॉजिटिव ही है, ये डिनोमीटर में है, तो नेगेटिव पावर तो ये सेकंड टर्म में ही आती है, राइट। तो ये जो नंबर ऑफ नेगेटिव पावर जो है ना जेड माइनस ए का, मतलब जेड जीरो की जगह पे हम पॉइंट ए ले लें, तो जेड माइनस ए हो गया। इन लॉरेंट सीरीज, मतलब ये लॉरेंट सीरीज के अंदर वो क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट, मतलब आती ही रहेगी, राइट, इनफाइनाइट तक चलेगी ये टर्म। तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसेंशियल सिंगुलरिटी। पता चला। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई रेस टू 1/z-2। अब हम उसको एक्सपांड करेंगे तो इस तरह से आता है 1 प्लस, यहाँ पे जो है ना पावर, वो पावर x है तो x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल ऐसा आता है। तो ये तो 1/z-2 है, तो 1 प्लस 1/z-2 प्लस 1/z-2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा आता जाएगा। तो ये आगे आती ही जाएगी सीरीज इनफाइनाइट तक। ओके, सिंस द नंबर ऑफ नेगेटिव पावर टर्म्स ऑफ z-2, ये जो z-2 की जो डिनोमीटर है, मतलब नेगेटिव पावर टर्म, वो इनफाइनाइट तक आएगी। सो z इक्वल टू 2 जो पॉइंट है ना, वो क्या हो गया, इज एन एसेंशियल सिंगुलरिटी, राइट। पता चला। सो एक्चुअली लॉरेंट सीरीज जो है ये, उसमें दो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, जनरल पार्ट, उसका कुछ लेना देना नहीं है। मेन जो है सिंगुलरिटी किस पर डिपेंड करती है, ये जो है ना सेकंड पार्ट, उस पर ही चलती है। अभी ये पार्ट है ही नहीं, तो रिमूवेबल। ओके, पता चला, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। और ये पार्ट आए और जो नेगेटिव पावर टर्म्स जो है वो इन्फाइनाइट आ जाए, तो हम बोलते हैं उसको एसेंशियल सिंगुलरिटी। ओके, चलो अब हम बात करते हैं ये सेकंड लास्ट जो है उसके बारे में, पोल ऑफ ऑर्डर एम, ये क्या है वो। तो लिखा है एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी जेड इक्वल टू ए, मतलब सिंगुलरिटी कैसे होनी चाहिए, आइसोलेटेड। ओके, वो भी हमने देखा है जेड इक्वल टू ए पे, और कोई पॉइंट पे कोई सिंगुलर पॉइंट आना चाहिए नहीं उसके आसपास, जेड इक्वल टू ए के आसपास, तो हम बोल रहे हैं ना उसको आइसोलेटेड, इज नोन एज अ पोल ऑफ ऑर्डर एम इफ इन लॉरेंट सीरीज ऑल द नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए। मतलब ये लॉरेंट सीरीज मतलब ये पूरी दो पार्ट में डिवाइड है, राइट। उसमें भी क्या लिखा है, ऑल द नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए, मतलब जे ए के पॉइंट पर करें तो जेड जीरो इक्वल टू ए रखेंगे, और ये जो टर्म है उसमें ये जो जेड माइनस ए रेस टू एन है वो डिनोमीटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस एन हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए, राइट। आफ्टर द mth पावर आर जीरो। ओके, मतलब मैक्सिमम जो है ना पावर, वो बाकी के बाद में जीरो। ओके, राइट। सो डेट इज हाइएस्ट पावर ऑफ 1/z - एम। सो 1/z - है टर्म आती है, उसमें हाईएस्ट पावर देखो कितना आता है, 2 आता है, 3 आता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, m, पोल ऑफ ऑर्डर m। यानी सो यहाँ पे शायद एग्जांपल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है,
1/z-1 to z-3 स्क्वायर। ओके, तो अब देखो यहाँ पे z=1 जो है, यहाँ पे 1 रखेंगे तो एक्चुअली वो डिफाइन नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा, तो एक्चुअली वो सिंगुलर पॉइंट ही हो जाएगा। सो z=1 हम वो क्या होगा, एक पोल हो गया हमारा, किस किस ऑर्डर का। तो देखो यहाँ पे z-1 का पावर कितना है, हाईएस्ट एक ही है, तो वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली यहाँ पे z-3 है, तो z=3 रखेंगे तब भी वो एनालिटिक नहीं आएगा, तो वो भी सिंगुलर पॉइंट है। तो z=3 भी क्या हो गया हमारा, पोल, बट उसका ऑर्डर क्या है, उसका पावर क्या है, 2 है, तो उसका ऑर्डर क्या हो गया, पोल ऑफ ऑर्डर 2। एक्चुअली सिंपल ही है। अब मान लो कि ऑर्डर 1 आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल पोल। अब पोल ऑफ ऑर्डर 1 मतलब यहाँ पे है ना, z=1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1, तो ये z=1 को क्या बोलते हैं हम, सिंपल पोल। ओके, सो यहाँ पे एक दिया हुआ है, देखो मैरोमॉर्फिक फंक्शन करके, वो क्या है, तो छोटी सी डेफिनेशन है, अ फंक्शन एफ ऑफ जेड विच इज एनालिटिक एवरीवेयर इन द फाइनाइट प्लेन। ओके, मीन्स कोई फाइनाइट प्लेन है हमारा, राइट, उसके अंदर हर एक पॉइंट पे वो कैसा है, एनालिटिक है, एवरीवेयर एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स। कहाँ पे नहीं है, किसके अलावा, तो पोल के अलावा, फाइनाइट नंबर ऑफ जो पोल होते हैं ना, पोल के अलावा हर एक पॉइंट पे वो क्या होता है, एनालिटिक, तो उसको क्या बोलते हैं, ये मैरोमॉर्फिक फंक्शन। तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आएगा तो। सो ये जो सिंगुलरिटी क्लासीफाई करनी है ना, तो हमें बस इतना याद रखना है, ये सारे ये चीज़ें याद रखनी है सिंगुलर पॉइंट के बारे में, कि ये कब आइसोलेटेड बोला जाता है। तो रीजन में कोई एक पॉइंट आता है कि वहाँ पे एनालिटिक नहीं है, तो वो सिंगुलर पॉइंट आ गया। उसके अलावा उसके आसपास के नेबरिंग में कोई नेबरिंग पॉइंट जो है सिंगुलर नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड, अदरवाइज नॉन आइसोलेटेड, राइट। चलो, अब मैं सिंपल एक बताता हूँ आपको एग्जांपल है, सिंगुलरिटी है क्या एक्चुअली। हम यहाँ पे देखा हमने कि जो पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, तो उसको हम मतलब वो पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। लेकिन अब सिंपल कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, तो मान लो कि हमारे क्लास में 100 स्टूडेंट है, उसमें से 99 स्टूडेंट ने यूनिफॉर्म पहन कर रखी है और एक स्टूडेंट ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। तो वो हमारे क्लास के लिए जो वो एक स्टूडेंट बचा ना, जिसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, कुछ अलग, मतलब विचित्रता, कि सारा कुछ एक समान हो और उसमें कुछ अलग दिखे, वो सिंगुलर हो गया। तो जैसे हमारे क्लास में क्या है, 99 स्टूडेंट ने यूनिफॉर्म पहना है, लेकिन एक स्टूडेंट ने नहीं पहना है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, सिंगुलर हो गया हमारे क्लास के लिए। हम उल्टा देखें कि 99 ने ड्रेस नहीं पहना, यूनिफॉर्म पहना ही नहीं है, नहीं पहना है यूनिफॉर्म, सिर्फ एक स्टूडेंट ने यूनिफॉर्म पहना है, तो ये 99 तो बहुत मेजोरिटी हो गई, वो एक समान दिख रहा है। लेकिन उसमें अलग कौन दिख रहा है, ये उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना 99 ने, लेकिन जिसने पहला वो अलग दिखेगा। सो जो अलग दिखता है ना, वो एक्चुअली क्या हो जाता है, सिंगुलर। तो ये है एक्चुअली मीनिंग सिंगुलरिटी का, राइट। तो सारी जगह पे पॉइंट हमारा मान लो कि कोई एक रीजन आता है, उसमें हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, तो उसका कोई सिंगुलर पॉइंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। मान लो कि एक आध पॉइंट पे नहीं आया सिंगुलर यहाँ पे, तो सारे पॉइंट तो क्या है, सिंगुलर एनालिटिक है सारे पॉइंट पे, लेकिन एक पॉइंट पे नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर। मान लो कि ये सारे रीजन में सारे जो पॉइंट है ना, सारे पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक ही है, तो उसका कोई सिंगुलर पॉइंट मिलेगा नहीं, सिंगुलरिटी मिलेगी ही नहीं। वैसे हम रिवर्स सोचे कि मान लो कि एक रीजन है, उसमें बहुत सारे पॉइंट है, और सारे पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है ना, वो डिफाइन नहीं होता है। समझ में आ रहा है, डिफाइन होता ही नहीं है, वो हमारा फंक्शन है ना, एनालिटिक होगा ही नहीं हर एक पॉइंट पे, एवरीवेयर। फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एवरीवेयर, के हर एक जगह पे वो एनालिटिक होगा ही नहीं।
तो यहाँ पे हमें सिंगुलरिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। एक्चुअली हमने यहाँ पे लिखा है कि भाई जो पॉइंट पे एनालिटिक फंक्शन हमारा एनालिटिक ना हो तो वो पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा सभी पॉइंट पे एनालिटिक हो तो सारे पॉइंट पे एनालिटिक है, मान लो सारे पॉइंट पे, तो सिंगुलर नहीं है। या तो हम रिवर्स सोचे, सारे पॉइंट पे वो एनालिटिक है ही नहीं, तो सारे पॉइंट को हम थोड़ी ना सिंगुलर बोलेंगे, वो तो एक साथ हो गए ना, एक समान हो गए। सभी पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक है ही नहीं। सो इफ फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर, या तो रिवर्स बात करें, इफ फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर, राइट। तो दोनों केस में सिंगुलरिटी मिलेगी ही नहीं, कुछ अलग मिलना चाहिए तब हम सिंगुलर बोलेंगे, राइट। सो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत टाइम लेकर आपको समझाया है। सो नेक्स्ट वीडियो में उसके बेस पे हम एग्जाम्पल देखेंगे, गेट।